हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विटामिन की जिसके बिना हमारा शरीर प्रॉपरली काम नहीं कर सकता। विटामिन B12। अगर आपको बहुत ज्यादा थकान रहती है, चक्कर आते हैं, हाथ पैरों में झंझनाहट होती है या मेमोरी वीक लगती है, तो हो सकता है आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो। और शॉकिंग की बात यह है कि बहुत लोगों को पता नहीं होता कि उनके बॉडी में विटामिन B12 डेफिशिएंसी चल रही है। इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे विटामिन B12 क्या होता है, इसकी कमी क्यों होती है, सिम्टम क्या होते हैं, कौन लोग रिस्क में होते हैं, कौन सी टेस्ट करानी चाहिए और ट्रीटमेंट और डाइट क्या होनी चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अब बात करते हैं विटामिन B12 क्या होता है। विटामिन B12 एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है जो नर्व्स को हेल्दी रखता है, ब्लड बनाने में हेल्प करता है, ब्रेन फंक्शन को सपोर्ट करता है, एनर्जी मेंटेन करता है। अगर बॉडी में विटामिन B12 कम हो जाए तो शरीर धीरे धीरे वीक होने लगता है। हमारे बॉडी में RBC यानी रेड ब्लड सेल बनते हैं जो ऑक्सीजन को पूरे शरीर तक पहुंचाते हैं। विटामिन B12 की कमी में ये सेल प्रॉपरली नहीं बनते और एनीमिया हो सकता है। इसके अलावा नर्व्स भी वीक हो सकती हैं, जिस वजह से झंझनाहट, सूनापन, बर्निंग सेंसेशन, वीकनेस जैसे सिम्टम आने लगते हैं। अब बात करते हैं विटामिन B12 की कमी क्यों होती है, डेफिशिएंसी जो है क्यों होती है। सबसे कॉमन रीजन है वेजिटेरियन डाइट, जिससे विटामिन B12 मोस्टली एनिमल फूड में मिलता है। मिल्क, कर्ड, पनीर, एग, फिश, चिकन, मीट। जो लोग स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन होते हैं उनमें डेफिशिएंसी का रिस्क ज्यादा होता है। अब बात करते हैं स्टोमक प्रॉब्लम की। अगर किसी को गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, इंटेस्टाइनल डिजीज है तो बॉडी B12 एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। अब बात करते हैं डायबिटीज मेडिसिन की। जो लोग लॉन्ग टाइम से डायबिटीज की मेडिसिन मेटफॉर्मिन ले रहे हैं उनमें भी विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो सकती है। अब बात करते हैं एसिड कंट्रोल मेडिसिन। जो लोग रोज रोज एसिडिटी की मेडिसिन लेने से भी विटामिन B12 एब्जॉर्ब कम होता है। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी और ओल्ड एज प्रेग्नेंट वुमेन और एल्डरली लोगों में भी डेफिशिएंसी कॉमन होती है। अब बात करेंगे सिम्टम की। क्या क्या सिम्टम हो सकता है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी के सिम्टम धीरे धीरे डेवलप होते हैं। जो कॉमन होते हैं, बहुत ज्यादा थकान लगना, कमजोरी, चक्कर आना, सांस फूलना, हार्ट बीट फास्ट लगना, नर्व रिलेटेड सिम्टम्स, हाथ पैरों में झंझनाहट, सूनापन, पैर जलना, चलने में इम्बैलेंस, ब्रेन रिलेटेड सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं। मेमोरी वीक होना, कंफ्यूजन, फोकस कम होना, मूड चेंजेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। सीवियर केस में अगर डेफिशिएंसी बहुत टाइम तक रहे तो नर्व डैमेज परमानेंट भी हो सकता है। इसलिए सिम्टम को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इग्नोर करने से प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। अब बात करते हैं कौन सा टेस्ट कराना चाहिए। डॉक्टर जनरली कुछ इम्पोर्टेंट टेस्ट लिखते हैं जिसमें CBC होता है, विटामिन B12 लेवल टेस्ट होता है। ये कंफर्म करता है कि विटामिन B12 कितना है। MCV, अगर MCV बढ़ा हुआ हो तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी का सस्पिशन होता है। कुछ केस में होमोसिस्टीन, मिथाइल मेलोनिक एसिड जैसे टेस्ट भी किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है। ट्रीटमेंट डेफिशिएंसी के सिवियरिटी पर डिपेंड करता है। माइल्ड डेफिशिएंसी में डॉक्टर टैबलेट दे सकते हैं और सीवियर डेफिशिएंसी हो तो इंजेक्शन भी लग सकते हैं। बहुत लोग पूछते हैं सिर्फ इंजेक्शन ही क्यों? क्योंकि कुछ पेशेंट में स्टमक B12 एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इसलिए इंजेक्शन डायरेक्टली बॉडी में दिया जाता है। अब बात करते हैं डाइट में क्या खाएं। मिल्क, कर्ड, पनीर, चीज, एग, फिश, चिकन। वेजिटेरियन के लिए क्या क्या डाइट हो सकता है। वो हो सकता है फोर्टिफाइड मिल्क, सप्लीमेंट्स हेल्पफुल हो सकते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर के एडवाइस से डोज सप्लीमेंट स्टार्ट नहीं करना चाहिए। इम्पोर्टेंट वार्निंग, एक इम्पोर्टेंट बात याद रखिए, सिर्फ वीकनेस होना मतलब हमेशा B12 डेफिशिएंसी नहीं होता है। वीकनेस
थायराइड में भी हो सकता है, विटामिन डी डेफिशिएंसी, डायबिटीज, स्ट्रेस, एनीमिया की वजह से भी हो सकता है। इसलिए सेल्फ ट्रीटमेंट करने की जगह प्रॉपर टेस्ट कराइए। तो दोस्तों, विटामिन B12 बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। इसके कमी से वीकनेस, नर्व प्रॉब्लम, मेमोरी इश्यूज, एनीमिया जैसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर आपको थकान, झंझनाहट, चक्कर आना, वीकनेस होना जैसे सिम्टम हो रहे हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करके टेस्ट जरूर कराइए। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फॉलो जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।